Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss electron dot structure of phosphate. Phosphate का फॉर्मूला क्या होता है? PO4 और इस पे क्या है? 3 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि क्या है इसमें हर एक ऑक्सीजन पे फॉर्मूला चार्ज फाइंड आउट करना होता है, लेकिन फॉर्मूला चार्ज हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमें इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर पता हो कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 एटम है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका हो जाएगा, हम KLM वाले से करते हैं 2, 8 एंड 5। सिमिलरली ऑक्सीजन का क्या हो गया? 2 एंड 6, ठीक है। देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 2। फॉस्फोरस को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। लेकिन क्या है, फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस क्या कर सकता है, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, तो क्या है ये, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, मतलब इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं दोनों के इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। इसके हो गए 5 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, और 1 ऑक्सीजन के कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, तो 4 इंटू 6, ठीक है, प्लस 3। ये जो 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव का मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसका मतलब हम प्लस 3 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 24 प्लस 3, ये हो गया 32, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन 32 हो गए। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो पहले एक स्केलेटन बना लेते हैं। इसको क्या करते हैं, जैसे स्टेप 1 हो गया ये। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्केलेटन बना लेंगे कि ये क्या है, एक एक बॉन्ड तो सभी के साथ बनाएगा, और किसके साथ डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा वो बाद में देखते हैं हम। तो पहले हमने स्केलेटन का क्या मतलब है कि हम मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर इस टाइप से बना लेते हैं कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसने सभी ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 32 इलेक्ट्रॉन थे। इन 32 इलेक्ट्रॉन को पूरे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करना है और देखना, मतलब सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, सारे स्टेबल होने चाहिए। यहाँ पे देखिए अभी तक 32 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 हो गए। 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो इसका मतलब हमने 32 में से 8 यहाँ पे यूज कर लिए हैं, तो ये हो गया 24। अभी हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन और हैं जिनको हमें यूज करना है। तो अब देखिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। देखिए अब देखिए हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उनको कैसे, अब इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड तो मतलब कि एक बॉन्ड तो बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, और इसकी वैलेंसी भी 2 थी। इसका मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन को हम एज ए लोन पेयर यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तो 6 यहाँ पे हो गए, तो 6 एंड 2, इसका 8, इसके 8 हो गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद ऐसे ही इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 यहाँ से हो गए, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये भी देखना हमें साथ साथ कितने यूज करे जा रहे हैं। 24, पहले इस ऑक्सीजन को हम 1 ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन 1 में हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कितने रह गए? 18। फिर ये हो गया ऑक्सीजन 2, 18 में से 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसको भी दिए है ना, तो यहाँ पे हो गए 12। अब ऐसे ही इसके लिए 12 माइनस 6 हो गया 6 रह गए। 6 हमारे पास रिमेनिंग है, वो इसके पास चले गए, तो 6 माइनस 6 0। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनने के बाद क्या है, टोटल क्या है, अभी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमेन नहीं है हुआ है, क्या है यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑक्सीजन देखिए सभी स्टेबल भी हो गए हैं। अब स्टेप 3 देखिए, हमें क्या करना था कि सबको स्टेबल करना था, और फॉस्फोरस का देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड इसने बना लिया, 4 2 8, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट तो इसका भी कंप्लीट है। लेकिन क्या है ये यहाँ पे अपनी क्या करेगा ये, मतलब कि 5 जो इसकी वैलेंसी है ना, जो टेंडेंसी थी
5 शो करने की वो ये करेगा। ये क्या है, एक तरह से एक्सेप्शनल केस हो गया कि ये होने के बाद भी ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के साथ मतलब कि ना 5 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए इस या किसी भी एक ऑक्सीजन से क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ से पी। तो अब देखो एक सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हुए तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, सिंगल, और यहाँ पे भी सिंगल। इन सभी के पास क्या क्या है, आप देखिए इन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और फॉस्फोरस ने क्या किया, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया है, क्योंकि क्या इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर ऐसे ना हो कि ये होता है। तो कई बार बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कि इस स्ट्रक्चर से ये किस टाइप से बनता है। तो क्या है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी थी वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसने अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया, और ये स्ट्रक्चर ना होने की बजाय इसका फॉस्फेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है। ठीक है, आपको वैसे स्टेप सभी के लिए सेम रहता है, किसी अदर कंपाउंड के लिए भी अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं, फिर एक स्केलेटन बना लेना, फिर सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। मतलब कि कोई स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए मतलब उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना मेन हमारा मोटिव ये होता है, और वही उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या है, फॉर्मूला चार्ज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 है, सभी का चार्ज डिफरेंट होता है, किस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है वो होता है फॉर्मूला चार्ज। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।